हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानोमीटर क्लासेस। तो बच्चा, आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमने जो लास्ट एक वीडियो में डिस्कस करा था वो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस हो गया था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हमारा चैप्टर चल रहा था। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड जो बनी हुई है उसका जो रेडियस गिवन है वो कितना है, वो 12 सेंटीमीटर गिवन है और सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री, और वहां पर एक एंगल बनता है, वो कितना बनता है, 120 डिग्री का बनता है। मैं एक फिगर बना रही हूँ, कुछ इस तरीके से फिगर है। आप थोड़ा स्क्रीन पे देखिए फिगर किस तरीके से। तो फिगर कुछ इस तरीके से है, बुक में आप देख सकते हैं बनी हुई है। यहाँ पर ये रेडियाई जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊपर वाली ये मेजर सेगमेंट हो गई और नीचे वाली माइनर सेगमेंट हो गई। जिसको मेजर और माइनर सेगमेंट का नहीं पता वो लोग प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें मैंने बता रखा है माइनर मेजर क्या है। और यहाँ पर 120 डिग्री पे एंगल बना रहा है, तो हमने इसको हाफ ऑफ कर दिया 60 डिग्री का। और ये हाफ करा है तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने हाफ कैसे करा है और क्यों करा है। क्लियर? अब वो प्रूव कैसे होगा वो क्वेश्चन करते करते हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, और इसके बाद एक परपेंडिकुलर हमने बना दिया है जिसका नाम ओडी दिया है, ए बी पर है और बाइसेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ ये डिवाइड करेगा जब ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एडी और डीबी इक्वल होगा। उसके बाद अपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं। हमारे को जो फाइंड आउट करना है वो करना है एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट निकालनी है हमारे को, तो हम पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा कितना है, यहाँ थीटा हमारे को 120 डिग्री गिवन है जो कि क्वेश्चन में है। 120 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका है 12 इंटू 12। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जो आंसर आएगा वो लगभग ये आएगा 150.72। अब हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 15072, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम ट्रायंगल लेंगे जो ए ओ बी ए फिगर में बनाया था। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ पर लगाइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बेस है वो ए बी है और जो हाइट है वो क्या है, हमारा ओ डी है। अब देखो एक चीज बच्चों की, यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल का हम एरिया लगा तो दें, लेकिन एक बात है कि हमारे को ये हमने ये 60 डिग्री ये प्रूव करा है, ये कैसे करा है, तो हमारे को ये सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल है जो ए ओ बी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ही cos 30 डिग्री लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। cos 30 आ जाएगा ए डी बाय ओ ए, और cos 30 होता है √3/2 इक्वल ए डी बाय ओ ए कितना है, 12 है। ये cos 30 का फॉर्मूला लगाया है, 60 को डिवाइड करा है 30 में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ो। आगे यहाँ पर √3/2 पुट कर दिया, तो यहाँ से जो ए डी कैलकुलेट होगा वो 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब ओ डी बाइसेक्ट करेगा किसको, ए बी को, ओडी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो जो ए बी है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी। अभी हमने जस्ट डबल करा था, फिगर में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 12√3 सेंटीमीटर। अब अगर हम साइन 30 लगाएं, साइन 30 से हम क्यों लगा रहे हैं, साइन 30 हमारे को इसलिए चाहिए क्योंकि हाइट चाहिए, ए डी ओ डी चाहिए। हाफ इक्वल टू ओ डी इंटू ओ ए आपका 12, तो यहाँ से जो ओ डी निकला वो 6 सेंटीमीटर निकल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब जो बेस है वो कितना है, ए बी है, तो हाफ इंटू बेस हो गया 12√3, और हाइट हमने निकाल दी 6। देन कैलकुलेशन कर देंगे तो 6 6 36√3 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे आप तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालनी है तो क्या करने पड़ेगा, ये माइनर सेक्टर में से, ये पूरा ये जो सेक्टर था, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को रिमूव करना था, तो हमारे पास सेगमेंट आती। तो हमने वही कर दिया कि हमारे को क्या चाहिए था, माइनर सेक्टर चाहिए था, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए था, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या, सेक्टर में से ट्रायंगल हटाना था, सेक्टर का एरिया निकला था 150.72 माइनस ट्रायंगल आया 62.28। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी जल्द से जल्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए।
A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 मीटर। एक हॉर्स को बांध रखा है और उसकी जो साइड दे रखी है स्क्वायर शेप में है, 15 मीटर दे रखी है, बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और जो उसकी रस्सी है वो 5 मीटर की है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया निकालना है जहाँ पे हॉर्स ग्रेज करता है। तो जब एरिया निकालने की बात हो रही है, इसका मतलब वो एक स्क्वायर में सर्कल में ग्रेस कर रहा है। फिगर देखो जो बुक में बन रखी है, एरिया ऑफ सर्कल में कर रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। 22/7 रेडियस कितना है 5 है, और यहाँ आ गया सॉल्व करके 78.5 मीटर स्क्वायर। इतना बात क्लियर हो गया। ये हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल आया। अब वो एरिया निकालना है जहां पर हॉर्स ग्रेस करता है, मतलब वो 1/4 पार्ट में ग्रेस करता है। तो हमारे को क्या चाहिए, एरिया ऑफ part of field where horse can graze, जिसमें वो ग्रेस कर रहा है वो एरिया चाहिए। तो वो 1/4 ऑफ सर्कल का पार्ट होगा। 1/4 ऑफ 78.5 इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर। ये तो एक मेथड है सॉल्व करने का। इसका एक और मेथड भी आता है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर में जहां वो ग्रेस कर रहा है वो 90 डिग्री का है, तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देन कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर आएगा, जो कि पाई आर स्क्वायर का हमने ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया और पार्ट। तो जो आपको इजी लगे आप वो वाला पार्ट यूज करें। देन सेकेंड पार्ट में बोला है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब रोप हमारे को बतानी है, अगर वो 10 मीटर से 5 मीटर होगी तो कितने मीटर पे इंक्रीज ग्रेस करेगा। तो सेकेंड पार्ट में अब हमारे को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल ही निकालना है, और फिर उसके बाद इंक्रीजिंग एरिया निकालना है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो वो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल देते हैं। यहाँ पे 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर की वैल्यू हो गई, पाई आर स्क्वायर हो गया मतलब 22/7, रेडियस की वैल्यू हो गई 10 इंटू 10, देन कैलकुलेशन करेंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर ही आएगा इसका आंसर। क्लियर है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया तो क्या होगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। मतलब 78.5 में से माइनस कर देना है कितना, 19.625। क्लियर। उसके बाद इसका सॉल्व करके आ गया बेटा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है और वो सिल्वर वायर की फॉर्म में है, और वायर को जब मेक करा तो 5 डायमीटर्स बनाए एक सर्कल में और 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो आपको टोटल लेंथ निकालनी है वायर की। तो डायमीटर्स कितने थे, टोटल 5 डायमीटर्स थे। जो लेंथ थी वो कितनी हो जाएगी, फिर टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जब एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का है तो 5 डायमीटर्स कितने के हो जाएंगे, 35 इंटू 5 175 मिलीमीटर के। सरकमफेरेंस और सर्कल निकाल देंगे, 2 पाई आर आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए 22/7 इंटू 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस हमारा 35/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 ये आ गया 110 मिलीमीटर। देन उसके बाद हमारे को क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा है फाइंड करने को, टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ कैसे आएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी हमारी सरकमफेरेंस और सर्कल में लेंथ ऑफ 5 डायमीटर प्लस हो जाएंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ कैसे आएगी, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितनी निकाल दी 110 में, क्या प्लस कर देना है, 5 डायमीटर्स कितने के थे 175 के। तो सॉल्व करा तो 285 मिलीमीटर आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमने वही करना है जो पाई आर स्क्वायर हम लगाते हैं सर्कल का, क्योंकि ब्रूच वहां पे सर्कल की फॉर्म में है। तो यहाँ सेकेंड पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू यहाँ पे पता है 22/7, रेडियस आपका 35/2 है, इंटू 35/2। सॉल्व करो इसको, 2 11 7 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1925/2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया, और साथ में हमने क्या करना है, हमारे को टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स निकालने के लिए क्या किया जाता है,
डिवाइड किया जाता है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आ गया 1925/2 इंटू 1/10, 1/10 इक्वल टू सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 385/4 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये 1/10 जो हमने ये सॉल्व किया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। उन्होंने कहा था वी डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करा, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बच्चों। चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10th क्वेश्चन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रब्स। एक अम्ब्रेला है, उसकी 8 रब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड। Assuming the umbrella flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है 8 रिब्स का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में। कहा गया है कि जो रेडियस है वो आपको रेडियस आपका गिवन है 45 सेंटीमीटर और 8 रिब्स हैं, इसका मतलब हमारे पास थीटा नहीं है, तो थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा कैसे आ जाएगा, 8 रिब्स का बोला है तो 360/8। सॉल्व करिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 0। इट्स 45 डिग्री आ गया। तो सिंपल 45 डिग्री आ गया। अब एरिया फाइंड आउट करने को कहा है। एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन करिए, थीटा आ गया 45/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका 45 है। इसको सॉल्व कर देना बस, और कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आएगी सॉल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th में बोला है अ कार हैज 2 वाइपर्स विद डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर ब्लेड लेंथ इतना, लेंथ मतलब यहाँ पे रेडियस 25 सेंटीमीटर दे रखा है और जो थीटा गिवन है वो 115 है। टोटल एरिया निकालना है। सिंपल है, इसका क्वेश्चन भी कुछ नहीं करना। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करिए 115/360 इंटू पाई 22/7, रेडियस हो गया आपका 25 इंटू 25 और बच्चा 2 वाइपर्स हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं इंटू 2। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 2 180 सा, 2 1 सा 1 सा, 2 9 सा 18 और 5 1 सा 5 6 4 और 0 5 8 सा 40 और 5 5 सा 25। आगे कैलकुलेशन कर लेना बस इसकी, 3 3 सा 9, ये 3 से नहीं कटेगा। बस सिंपल आपको कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आंसर आपका आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बनाकर एक अपलोड कर दूंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ लाइट कलर्ड रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ थीटा गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। थीटा आपको 80 डिग्री का दे रखा है, जो डिस्टेंस है मतलब जो रेडियस है वो 16.5 किलोमीटर का दे रखा है। सिंपल आपको एरिया और सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। 80/360 इंटू 22/7, रेडियस आपका 16.5 इंटू 16.5। कैलकुलेशन करके आप कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन 13 पे आते हैं। एक राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस। द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर और 6 इक्वल डिजाइंस है, इसका मतलब 360/6 ये आ गया 60 डिग्री। थीटा आपका 60 डिग्री आ गया। एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया यहाँ पर हमारे को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ने बोला एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 6 इक्वल डिजाइंस है, तो जो एरिया होगा वो एक ट्रायंगल बन रहा है। लाइक वो कुछ फिगर इस तरीके से बन रही है, एक सर्कल है और ऐसे ऐसे ये ऐसे कुछ शेप बन रही है। तो जब ऐसी शेप बन रही है तो अब ध्यान से एक चीज देखिए कि यहाँ पर हमारे को एक ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारा √3/4 साइड स्क्वायर होता है। √3/4 साइड स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ये तो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देन उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा θ/360 मतलब 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू डल जाएगी 22/7 इंटू रेडियस आपको गिवन है 28 इंटू 28। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 डिजाइन का एरिया चाहिए, तो देन आपको एरिया ऑफ सिंगल एक डिजाइन निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ डिजाइन, तो एरिया ऑफ एक डिजाइन आ जाएगा बच्चे आपका। एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे।
तो ये हमारा एक का आ जाएगा। और वो तो एक डिजाइन का एरिया आ गया 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 6 का निकालना है तो 6 से इंटू हो जाएगा। और उसके बाद बोला था 0.35 कॉस्ट अगर होगी तो कितना आंसर आएगा, तो 0.35 के अकॉर्डिंग इतना आंसर आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।